हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने परमानेंट डिलीटेड डाटा को वापस ला सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। डाटा को पहले डिलीट करूँगा और उसको वापस रिकवर करके दिखाऊँगा। ऐसे 3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने चूज़ किए हैं, पर्सनली यूज़ किए हैं। और यहाँ पर आपका डाटा रिकवर में आपकी वीडियोस, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द थिंग्स, जिस भी तरीके का आपका डाटा हो, कितना भी पुराना हो, ये उसको रिकवर कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को नई वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और जो 3 सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है डिस्क ड्रिल। इस सॉफ्टवेयर को सर्च कर लेना है, और यहाँ पर जो ऐड को छोड़ के यहाँ पर जो सेकंड लिंक है फ्री डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर डिस्क ड्रिल, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर वेबसाइट में इंटर होने के बाद में यहाँ पर आपको एक फ्री डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देता हूँ। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है, आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक यहाँ पर आपको कुछ वेट करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हम सीधा इसको क्लोज पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर एक इसकी ऑटोमेटिकली एक आइकन बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आइकन है। तो सबसे पहले मैं अपने उस डाटा को डिलीट कर देता हूँ जिसको मैं रिकवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो ये कुछ स्टफ़ है, इसके अंदर कुछ डाटा है, इसमें JPG भी है और PDF है, इंटरनेट की फाइल्स है, वीडियो है, प्रोग्राम फाइल है और पिक्चर्स है। तो इन सबको मैं डिलीट करूँगा और आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ Ctrl+A करके, और मैं परमानेंट डिलीट करूँगा यहाँ से इसको। और यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीटेड, और येस पे क्लिक कर दूँगा और मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर दूँगा। और यहाँ पर रिसाइकिल बिन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का डाटा नहीं होगा। मैं इसको भी इम्पटी कर देता हूँ। मैंने इसको भी इम्पटी कर दिया है। अब इसके अंदर भी कोई डाटा नहीं है और मेरे इस फोल्डर के अंदर भी कोई डाटा नहीं है। तो अब उस डाटा को मैं कैसे रिकवर करूँगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपकी हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क का स्टेटस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आप किसी पूरी हार्ड डिस्क का डाटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप पूरी को सिलेक्ट करके सर्च फॉर लॉस्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली डाटा को सर्च करने लग जाएगा जो भी डिलीटेड डाटा होगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्क को करना चाहते हैं, इस पार्टीशन या इस पार्टीशन को, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर को करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऑप्शन है। फ़िलहाल मैं एक डिस्क को रिकवर करूँगा जिसमें मेरा डाटा था न्यू वॉल्यूम D में। तो मैं क्लिक करूँगा सर्च फॉर लॉस्ट डाटा, और यहाँ पर आपको वेट करना है। ये पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, आर्काइव्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करने लग जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप व्यू भी कर सकते हैं कि इसने कितना डाटा, कौन सा डाटा रिकवर कर लिया है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसकी स्कैनिंग होने तक। तो यहाँ पर आपका जितना ही बड़ा डाटा होगा उतना ही ये टाइम लगाएगा उसको सर्च करने में, स्कैन करने में। तो आप देख पा रहे हैं ये डाटा को रिकवर कर रहा है। यहाँ पर मैंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने डिलीट कर दिए थे, वो भी यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं, और ये एब्सोल्युटली एकदम फ्री है। तो आप इसको मेक श्योर आप यूज़ करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, और मैं 2 सॉफ्टवेयर और बताऊँगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि इसने क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें रिकवर करी हैं वीडियोज़ में, ऑडियो में। सबसे पहले मैं पिक्चर्स पर लेके जाऊँगा, पिक्चर्स में इसने क्या रिकवर किया है। तो फाउंड फाइल्स पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू, इसमें डिलीटेड फाइल्स जो मेरा फोल्डर था उसमें से मैंने ये चीज़ें डिलीट करी थी, जिसको ये यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ये एक फ़ोटो थी और एक ये फ़ोटो थी, तो इसने यहाँ पर इसको रिकवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। और मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ। जो मैंने वीडियो में जो फाइल थी मेरी वो ये थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं outro.mp4। ये एक वीडियो थी वहाँ पर जो मैंने डिलीट करी थी। और अब हम चेक कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में मैंने एक डिटेल्स ऑल एजेंट्स, एक ये थी, और एक फाइनल प्रपोजल, और ये इंटरनेट की फाइल्स, और PDF और नोटपैड की एक फ़ाइल। यहाँ पर म्यूज़िक में 2 फाइल्स थी,
एक ये म्यूज़िक था, एक ये म्यूज़िक था। तो ऑल ओवर इसने यहाँ पर रिकवर कर दिया है। आप अगर आपको आपकी चीज़ें मिल चुकी हैं तो आप इसको स्कैनिंग को यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप करने के बाद में आप अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपको डाटा मिल चुका है यहाँ पर। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, रिकवर पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं लोकेशन सेट करूँगा जहाँ पर भी मुझे डाटा सेव करना है। लोकेशन सेव करूँगा जहाँ भी मुझे भी डाटा सेव करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं ओके कर देता हूँ और ये डाटा को ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव कर देगा। रिटर्न टू डिस्क लिस्ट में मैं वापस जाऊँगा और अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरा डाटा वहाँ पर पहुँच चुका है या नहीं पहुँचा है। तो मैं दिस पीसी में जाऊँगा और डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, फाउंड फाइल्स में जाऊँगा, न्यू वॉल्यूम में जाऊँगा, डिलीटेड फाइल्स में जाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो 2 फाइल्स वहाँ से रिकवर करी थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। जैसे आप सभी फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं, म्यूज़िक को भी और सभी फाइल्स को, तो आप उसको भी कर सकते हैं। वापस से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर से स्कैनिंग चालू कर देगा। आप यहाँ से सभी चीज़ों को एक-एक करके रिकवर कर सकते हैं। तो होप आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आएगा। अभी मैं इसको स्टॉप स्कैनिंग करता हूँ और 2 सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। आपको गूगल पर जाना है। गूगल में आपको सर्च करना है रेक्यूबा सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड रेक्यूबा रिकवर डिलीटेड फाइल्स फॉर फ्री। इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर पैड भी है और फ्री भी है, तो हम इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। डाउनलोड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद में आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको क्लोज़ कर देंगे। या आपको सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है, येस पे क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करना है किन चीज़ों को आपको रिकवर करना है, पिक्चर्स, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट, वीडियो। यहाँ से मैं म्यूज़िक को रिकवर करना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको डिलीट करके दिखाई थी वो 2 म्यूज़िक फ़ाइल, तो वो मैं रिकवर करना चाहूँगा और उनकी स्पेसिफिक लोकेशन मैं दूंगा यहाँ पर कहाँ पर वो थी। तो मैं जाऊँगा लोकल डिस्क डी में और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दूँ मैं डिलीटेड फाइल के नाम से, ओके करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये उस पूरे फ़ोल्डर को स्कैन करके 2 डिलीटेड फाइल्स मुझे यहाँ पर निकाल कर दे देगा। होप आपको ये सॉफ्टवेयर भी पसंद आएगा। हालांकि ये पैड भी है, इसके क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मेरी वीडियो का, जिसमें मैंने बताया है कि क्रैक सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उस वीडियो को आप देख लेना। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 2 म्यूज़िक फाइल्स थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं। इनको मैं रिकवर पे क्लिक करूँगा और मैं सेव लोकेशन चूज़ करूँगा जहाँ पर मैं इनको सेव करना चाहता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में इनको सेव करना चाहता हूँ, ओके कर दूँगा और ये वहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो चलिए हम वहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि ये 2 म्यूज़िक वीडियो वहाँ पर आ चुकी हैं या नहीं। तो मैं डॉक्यूमेंट में, तो ये देखिए यहाँ पर 2 म्यूज़िक फाइल यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। तो ये सॉफ्टवेयर भी 100% काम कर रहा है। अब मैं चलता हूँ तीसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। easeus.com, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यही सॉफ्टवेयर का भी नाम है। और यहाँ से आपको, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आपको यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है। अगर स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है। हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सी डिस्क, कौन सा पार्टीशन रिकवर करना है। तो मैं केवल एक फ़ोल्डर को ही रिकवर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी डिस्क को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी टाइम यूज़ कर लेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना फ़ोल्डर चूज़ करूँगा जिस भी फ़ोल्डर का मैं डाटा रिकवर करना चाहता हूँ। तो मैं दिस पीसी पे जाऊँगा और डी ड्राइव में मेरा डाटा था डिलीटेड फाइल्स नाम के फ़ोल्डर में। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ
और ये उसको रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। उसके अंदर जितना भी डाटा होगा ये सारा का सारा रिकवर यहाँ पर कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ फाइल्स यहाँ पर रिकवर हो चुकी हैं, जैसे ये एक इंटरनेट की फ़ाइल, ये एक प्रोग्राम, ये एक PDF फाइल, ये एक MP4 वीडियो, म्यूज़िक वीडियो दोनों, और एक्सेल की फ़ाइल और एक इमेज। तो इसको आप यहीं पे स्टॉप करके सिलेक्टेड फाइल्स को रिकवर पे क्लिक करेंगे और उन्हीं फाइल्स को मैं रिकवर कर लूँगा। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस कोड मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस कोड नहीं है, हमें फ्री यूज़ करना है, तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर पैड है, इसने फ्री ट्रायल देना बंद कर दिया है, तो इसका आपको क्रैक वर्जन डाउनलोड करना होगा। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। उसका नाम है 3 ऐसी वेबसाइट जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता है। वह एक वेबसाइट है जिस पर मैंने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर पसंद आए होंगे। अगर तीनों सॉफ्टवेयर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि